अय्यूब का परिचय। अय्यूब एक धर्मी और धनी व्यक्ति था। वह ईश्वर से डरने वाला और बुराई से दूर रहने वाला इंसान था। उसके पास बहुत सारी भेड़ बकरियां, ऊंट, बैल और नौकर थे। लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। अय्यूब का बड़ा परिवार, अय्यूब के 7 बेटे और 3 बेटियां थीं। वे सब आपस में प्रेम से रहते थे और अक्सर साथ में भोज करते थे। यह परिवार खुशी और आशीर्वाद से भरा हुआ था। स्वर्ग में शैतान और ईश्वर की बातचीत। एक दिन ईश्वर के सामने स्वर्गदूत आए और शैतान भी उनके बीच आ गया। शैतान ने कहा कि अय्यूब इसलिए धर्मी है क्योंकि उसे सब कुछ मिला है। यदि उसकी संपत्ति और परिवार छीन लिया जाए तो वह ईश्वर को कोसने लगेगा। अय्यूब की संपत्ति का नाश। ईश्वर ने शैतान को अनुमति दी कि वह अय्यूब की परीक्षा ले। अचानक डाकुओं ने उसकी संपत्ति लूट ली। आग लग गई और उसके मवेशी नष्ट हो गए। उसकी खुशहाली खत्म हो गई। अय्यूब के बच्चों की मृत्यु। एक दिन जब उसके बेटे बेटियां एक घर में भोज कर रहे थे, तभी तेज तूफान आया और घर गिर गया। सब बच्चे मर गए। अय्यूब शोक में डूब गया, लेकिन उसने ईश्वर को दोष नहीं दिया। उसने कहा, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। अय्यूब का रोग। फिर शैतान ने उसे भयंकर बीमारी से ग्रस्त कर दिया। अय्यूब के शरीर पर दुखदाई फोड़े फूंसियां निकल आईं। वह राख पर बैठकर टूटे हुए बर्तन से अपने घाव खुजाता रहता था। अय्यूब की पत्नी, उसकी पत्नी ने दुख में कहा, क्या तुम अब भी अपने धर्म पर अड़े हो? ईश्वर को कोसो और मर जाओ। पर अय्यूब ने धैर्य से कहा, क्या हम ईश्वर से केवल भलाई ही लें और विपत्ति न लें? अय्यूब और उसके मित्र, अय्यूब के 3 मित्र उससे मिलने आए। वे 7 दिन तक उसके साथ चुप बैठे रहे। बाद में उन्होंने सोचा कि अय्यूब ने कोई पाप किया होगा, इसलिए उस पर विपत्ति आई है। पर अय्यूब ने कहा, मैं निर्दोष हूं और ईश्वर से न्याय चाहता हूं। अय्यूब का ईश्वर से संवाद। अंत में ईश्वर ने बवंडर में से अय्यूब से बातें की। उन्होंने दिखाया कि इंसान की समझ सीमित है और ईश्वर की योजनाएं बहुत महान हैं। अय्यूब ने विनम्र होकर कहा, मैंने अज्ञान में बातें की जो मैं समझ न सका। अय्यूब की बहाली और आशीर्वाद। ईश्वर ने अय्यूब की दशा बदल दी। उसे पहले से 2 गुना धन, नई संतान और लंबी आयु दी। उसके जीवन के अंतिम दिन पहले से अधिक आशीर्वाद और आनंद से भरे हुए थे।